ट्रेडर्स यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। अगर डिस्कस करें निफ्टी का, जैसा हमने एनालिसिस किया हुआ था कि हमारे लिए अपसाइड डेस्टिनी, और अगर इसने इसको टेस्ट किया तो इसके बाद तो फिर इस लेवल को और इस लेवल को भी यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, हमारे लिए जो ये सारे इंपॉर्टेंस लेवल थे। तो बट एक चीज आप खुद देखो कि इसने टेस्ट तो किया। ठीक है, ये जो लेवल था हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल। ठीक है, मार्केट ने क्या है, इस लेवल को भी टेस्ट किया, इसको भी टेस्ट किया और एग्जैक्ट इसको भी यहाँ पे टेस्ट किया। उसके बाद देखो, मैंने कहा हुआ था आपसे कि यहाँ पे साइडवेज तरीके से तो ट्रेड कर सकता है निफ्टी। ठीक है, आपको क्या है कि थर्सडे या फ्राइडे को आपको उस दिन तो देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्ट उसी तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे फॉलो किया सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर देखो निफ्टी ने बिल्कुल पूरी तरीके से साइडवेज तरीके लास्ट मोमेंटम में आपको एक यहाँ पर, ठीक है, लास्ट टाइम में जब मार्केट का क्लोजिंग था तब उस टाइम पे आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का रैली देखने को मिला हुआ था। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मंडे का, जब मार्केट 2 दिन बाद यहाँ पे ओपनिंग होगी तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनालिसिस आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे लेवल्स को यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखो, ये जो गैप डाउन था तो ये तो हमें एक ना एक दिन देखना ही था। ठीक है, क्योंकि मार्केट लगातार यहाँ पे गैप अप और अप रैली, गैप अप और अप साइड की रैली हमें करते हुए देखने को मिला था बहुत दिनों से। आप देखो कि हर दिन से। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो बायस का जो स्ट्रेंथ था, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे डाउन होते गए, मोमेंटम तो कर रहे थे। ठीक है, अब इसने क्या किया, निफ्टी ने डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन दिया और यहाँ की जितनी भी लिक्विडिटी, सारे लिक्विडिटी इसने यहाँ पे ग्रैब किया। देखो, ये यहाँ तक की, ठीक है, सभी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया। ठीक है, तो अब मार्केट के लिए क्या हो गया, अगर देखा जाए तो प्राइमरी ट्रेंड जो कि अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस दिन की बात करें तो मार्केट साइडवेज तरीके से यहाँ पे इसने आज ट्रेड यहाँ पे पूरा दिन चला हुआ है। तो देखो, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, अगर कैंडल्स की अगर डिस्कस करें और वीक की, तो यहाँ पर आप देखो जो कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक अचानक से अपसाइड की रैली के बाद फिर डाउन से, मतलब कि लास्ट टाइम में यहाँ पे जो रैली थी, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ हैवी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की गई थी, किस साइड, अप और डाउन साइड। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें एक सिंपल सा हम टूल यूज करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से देखेंगे कि वो कौन सा लेवल है जिस पर सबसे ज्यादा यहाँ पे बाइंग और सेलिंग किया गया था। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग की गई थी, बट हम इसको ना कंसिडर करके हम इसके ऊपर की जो लेवल है, ठीक है, ये तो इंटरडे लेवल के बेसिस पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पर जो आपको अप साइड में एक जो लो आपको देखने को मिल रहा है, ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और डाउन साइड के लिए अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए जो उस दिन का यहाँ पर आपको इस तरीके से, ठीक है, ये जो कैंडल है ये हमारे लिए क्या है कि एक सपोर्ट का काम करेगा। देखो, ऐसा इसलिए हमने इसको कंसिडर किया हुआ है क्योंकि यहीं पे इसको रिटेस्टिंग करने के बाद यहीं से एक हमें अपसाइड का रेयर देखने को मिला होता है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिला और इसको ब्रेक करके मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, इसके लिए हमने इसको सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब देखो निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है कि मार्केट के लिए क्या है कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी, सारी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया, सभी का एसएल यहाँ पे हंट किया। ठीक है, मार्केट बहुत दिनों से अपसाइड के हमें यहाँ पे रैली देखने को मिला था। तो अब देखो क्या है सिनेरियो कि अगर मार्केट में गैप डाउन अपन ओपनिंग हो रही है तो अक्सर जो प्रीवियस लेवल रहता है तो हमें उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, उनको हमेशा क्या है कि हमें मार्क करके रखे रहना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने जरूर से वहां पर आता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें तो अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा तो ये कहाँ तक ये जा सकता है और इसकी डेस्टिनी अपसाइड में कहाँ है। तो मार्केट के लिए अपसाइड का जो डेस्टिनी है यहाँ तक 24,187 का जो लेवल है, यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। और डाउन साइड के लिए तो आपको पता ही है, अगर अपने लो से हाई ऊपर आता है यहाँ पे ट्रेड करता है तो हमारे लिए वही यहाँ पे डेस्टिनी बन जाता है। ठीक है, तो 23,900 का साइकोलॉजिकल लेवल के जस्ट क्लोज यहाँ पर डिस्कस करें, हाँ, 24,900। ठीक है, यहाँ तक का हमारा डेस्टिनी है। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो अच्छी बात है। जिस भी साइड अगर ये ब्रेक करता है उस साइड क्या मोमेंटम हमें तगड़ा देखने को मिलेगा और ट्रैपिंग जो कि बहुत ही कम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो लेवल है बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और यहीं पे डिस्कस करें तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल के पास चल रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कि इसको यहाँ पे कंसिडर किया 24,075 अप साइड में, डाउन साइड के लिए 24,010। और जैसे ही देखो ये जो सपोर्ट है इस लेवल पे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा किस चीज का, रिटेस्टिंग का, तभी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अप साइड में अगर जैसे ब्रेक होता है डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक,
अब इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में तो इसने तो डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी के पास यहाँ पे ओपनिंग किया, और इसने क्या किया कि हमारे इस जो मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर ये इसको टच करता है, ठीक है, ये लास्ट हमारे डेस्टिनी था, ठीक है, अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक और यहाँ तक तो डेस्टिनी तक पक्का यहाँ पे आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा हुआ था, ठीक है। और एग्जैक्ट उसी तरीके से बैंक निफ्टी की हम बात करें तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आज यहाँ पे साइडवेज तरीके से ट्रेड हुआ था, और बैंक निफ्टी में जो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हमें अपसाइड का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे विक्स हमें आज बनते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जो कि स्ट्रेंथ बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिला। और इसने क्या किया, ब्रेक के बाद रिट्रेसिंग बाद फिर अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मंडे को यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जितना यहाँ पर ये साइडवेज हुआ है, ठीक है, ये जितना साइडवेज यहाँ पर हुआ है कम से कम 300-350 पॉइंट, तो ये अगले दिन क्या है कि आपको मंडे को 350 पॉइंट अप या डाउन साइड का रैली आपको देखने को मिल सकता है। इस मेरी बात को आप नोट करके जरूर से रख लेना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हम अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो यहाँ पर देखो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो अप साइड के लिए ये लेवल रहेगा हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर। और हम इसका कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर सपोर्ट की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए सपोर्ट जो कि जो डी लो है, यही हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो और डेस्टिनी का अगर डिस्कस करें तो जो बिल्कुल में पास रहता है हम उसको यहाँ पे कैसे करते हैं आपको तो खुद ही पता है, हर बार डेस्टिनी हम किस तरीके से यहाँ पे चूज करते हैं। और यहाँ पर डाउन साइड के लिए अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए डेस्टिनी थोड़ा सा दूर हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है यहाँ तक का 57,222 का डाउन साइड का डेस्टिनी, और अप साइड के लिए डेस्टिनी आप यहाँ पे देख सकते हो, डेस्टिनी हमारे लिए 58,020 का अप साइड के लिए, और डेस्टिनी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे वर्क करते हैं, जो कि उसको टच करके मार्केट बहुत बार रिवर्सल भी हमें साइन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिस भी साइड अगर ये ब्रेक करता है बिना किसी हम टेस्टिंग का, बिना किसी कंसोलिडेशन का, बिना किसी रेंज का, बिना किसी रिवर्सल का, डायरेक्ट हम वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने क्या किया हुआ कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके टेस्टिंग बाद फिर, और यहाँ पे विक्स भी हमें बता रही है कि जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा किस साइड है, अप साइड का हमें यहाँ पे प्रेशर है। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर हमारे यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग की, और इसको ब्रेक करने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि लास्ट मोमेंटम में अगर देखा जाए सेलर्स और बायर्स, बायर्स से ज्यादा सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स है यहाँ पे। अगर बायर्स सेलर्स के मुकाबले अगर देखो तो बायर्स में कुछ ज्यादा यहाँ पे कहना बनी, मतलब कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मंडे को यहाँ पे चांसेस है कि ये जो लेवल है इसको मार्केट ब्रेक करके अपने नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल कम से कम 58,000 लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो सो ट्रेडर्स आप लोग मंडे के दिन इस तरीके से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, हमने पूरी तरीके से यहाँ पे डीपली में एनालिसिस किया हुआ है।